ये हम लोग का जो बैच है ना, ठीक है, ये जो चैनल है ये संकल्प एसएससी सीजीएल, ये है तो हम लोग का चैनल एसएससी सीजीएल के लिए ही, लेकिन इसमें एक स्पेशल कोर्स जो है हम लोग ने शुरू किया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं जीरो टू हीरो, है ना। ये बैच जो है जीरो टू हीरो बैच। तो इसमें क्या है कि उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल भी जीरो है। जीरो कहने का मतलब क्या है कि उन्हें अगर कुछ बेसिक भी अगर उनको जो मैथ्स है ना वो भी काफ़ी दिक्कत देती है, जैसे परसेंटेज कहीं निकालना हो, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस वगैरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें, फिर आपको सिंपल एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डेसिमल का हो, ठीक है ना, तो ये सब में आपको दिक्कत आ जा रही है। तो ये मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए है खासकर जिनका मैथमेटिक्स जो है ना काफ़ी पुअर है ना, जिनका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है ना, जो आपको अच्छा मैथ्स आता है, उनके लिए ये जो कोर्स है नहीं है, ठीक है। जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन एक एवरेज ढंग से वो कर पा रहे हैं अभी, है ना, एवरेज उनकी प्रिपरेशन है, उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है, ये स्पेशल जो बैच है, ये स्पेशल जो कोर्स है एक तरह से कहिए, तो वो उन बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल भी वीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसमें जो स्टार्टिंग के जो कुछ क्लास होंगे ना, 4-5 क्लास जो होंगे ना, इसमें बिल्कुल भी बेसिक चीज़ हम लोग करेंगे जो आपको क्लास 1 से लेकर और क्लास 5 के बीच में पढ़ाया जाता है ना। इसमें भले 5 क्लास की जगह 10 क्लास ही लग जाए क्यों ना, लेकिन एकदम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इसके बाद 10 क्लास होने के बाद जो है ना हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और इस तरह से करके एक चीज़ को सीखेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यों होता है ऐसे, है ना। यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक बताकर और देखो ये ट्रिक लगाए और इस तरह से परसेंट निकल जाता है, इस तरह से ट्रिक लगाए और इससे आप प्रॉफिट निकाल लेते हो, है ना। तो इस टाइप का कोई यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स को सीखेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स है ना ये मैथमेटिक्स सीखने के लिए है, न कि आपको कंपटीशन निकालने के लिए। मैथमेटिक्स जब तक आप सीखेंगे नहीं ना तब तक आप वो ट्रिक को जो अप्लाई करना होता है ना वो सब चीज़ें नहीं होने वाली है, ठीक है। ये केवल अपने आप को धोखा देना होता है कि हमको कुछ आता नहीं है और हम सीधे ट्रिक लगा के या क्वेश्चन करके और सिलेक्शन पा लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिक्स जब तक आपको आएगा नहीं सही से ना तब तक आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ट्रिक उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, तो वो इस ट्रिक को याद रख सकते हैं और इस ट्रिक का मतलब समझते हैं वो लोग, है ना। ट्रिक क्या रहता है कि आपको पूरा कैलकुलेशन पूरा करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना वो रिजल्ट को ही याद रखना, उसी को ट्रिक कहा जाता है। कुल मिलाकर यही चीज़ है, ठीक है। ट्रिक बनाना जो है वो इसी तरीके से बनाया जाता है जो कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिक को याद रख सकते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और उसमें वो जो रिजल्ट निकल के आता है जिसको आप ट्रिक कर रहे हैं वो अगर याद रख पाते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है। लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जो है ना ये चैनल है। देखिए मैथमेटिक्स सीखने का और भी कई सारे मतलब है। जैसे आप समझिए कि अगर कोई बच्चा जो है अभी पढ़ाई के दौरान उसके घर की जो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो चाहता है कि यहाँ पे जैसे अपने सिटी में रहकर या जहाँ भी रहता हो वहाँ पे वो चाहता है कि कुछ पैसे भी अर्न करें और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को चालू रखें, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है अगर आप कहीं होम ट्यूशन वगैरह या कोई कोचिंग वगैरह है वहाँ जाके आप पढ़ा लेते हैं तो एक ऑप्शन रहता है कि आप 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पे अपना टाइम दे दिए। उससे फ़ायदा ये भी रहता है कि आपका थोड़ा बेसिक चीज़ों का नॉलेज जो है ना वो बना रहता है और आप वो भी आपको हेल्प करेगा और साथ साथ में जो है ना वो थोड़ी पैसे की भी मदद हो जाती है। तो उस पर भी अगर देखिए कि अगर आप अभी का जो है इस सिनेरियो की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर जगह जो है ना वो शहर हो या गांव हो, सब जगह जो बच्चे जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करते हैं। हिंदी मीडियम का अब ज़माना धीरे धीरे जाते जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल अभी भी हिंदी मीडियम में ही है जो स्टेट बोर्ड के होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना गार्जियन चाहते हैं अपने बच्चों को कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए और ज़रूरी भी है वो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से 10th 12th किए हुए हैं और वो अब तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स भी अच्छा नहीं है, तो मैथ सीखे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना
कि जो भी हम लोग चीज़ सीखेंगे ना उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखते चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर वो थोड़ा 3-4 महीने में जो हम लोग का ये जो कोर्स है ये जब पूरी तरह से सीख जाएंगे बच्चे वो, ठीक है, तो उसके बाद वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं 7 क्लास के, 8 क्लास के, 9 क्लास के, उन लोगों का वो मैथमेटिक्स का जो है ना कोर्स पूरा अच्छे से करा सकते हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सीखना ज़रूरी है ये चीज़। कुछ जो है कि हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश में दिक्कत ज़्यादा आती है, तो इंग्लिश में अब जानना जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसके बिना बिल्कुल समझिए कि काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ना वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा, है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, ठीक है। और साथ साथ में जितने भी वीडियो जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड होते चलेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होंगे तो वहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है ना, और आप चाहिए तो बार बार उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। लगभग रेगुलर आपको एक एक लेक्चर यहाँ पे आते जाएगा, उस लेक्चर को आप करते चलिए, ठीक है। 1-2 लेक्चर के बाद मैं एक ईमेल आईडी दे दूंगा, उस ईमेल पे आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं लिख के। जो भी आपको डाउट है उसको हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। आगे आने वाले जो क्लास होंगे ना उसमें हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या है ना कि नंबर एंड डिजिट, है ना, ठीक है। देखिए नंबर एंड डिजिट, तो देखिए डिजिट को हम लोग, ये आपका नंबर है ना, नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंक, ठीक है, और डिजिट को कहते हैं संख्या, है ना। तो ये सब चीज़ें जानिए। जैसे आप जानते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंक जानते हैं, लेकिन उनको नंबर अगर नहीं पता है या फिर डिजिट का मतलब या संख्या का मतलब क्या होता है, डिजिट होता है, ये अगर नहीं मालूम है तो ये उनको मालूम होना चाहिए कि अगर CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के बच्चों को अगर आप ट्यूशन भी लेते हैं ना तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये सब, है ना। हिंदी में कितने बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी में तो पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होने के कारण जो है ना वो बच्चे अगर चाहते हैं कि नहीं कुछ पैसे अर्न करने के लिए कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया जाए, कोचिंग करा लिया जाए, तो उसमें उनको काफ़ी हेजिटेशन होती है केवल मीडियम के चलते। तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है ना वो फ़ायदे का चीज़ है, लेकिन तभी ये फ़ायदा होगा जब इन चीज़ों को आप अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस भी करें साथ में। जैसे अगर आपको मालूम था कि नंबर को हम लोग हिंदी में जो अंक कहते हैं उसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं, या फिर डिजिट को जो हम लोग संख्याएँ कहते हैं, तो आपको डिजिट्स के लिए संख्याएँ लिखा हुआ है तो ये अभी से ही आप लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जितने भी चीज़ें हैं ना सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिख के बताया गया है। यहाँ पे देखिए कहा गया गणित में सब कुछ 10 मूल प्रतीकों से शुरू होता है जिन्हें हम डिजिट कहते हैं ना, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन मैथ्स स्टार्ट विथ 10 बेसिक सिम्बल्स कॉल डिजिट्स, ठीक है ना। अब कौन कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इतने ही में पूरा नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। 0 से लेके और 9 के बीच में जो नंबर होते हैं ना इसी से हम लोग सब नंबर लिखते हैं ना, ठीक है। जैसे अगर 49 लिखा हुआ है तो 49 कैसे लिखते हैं हम लोग, 49 तो कैसे 4 और 9, है ना। जैसे ऐसे 49 लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक 10 है, ठीक है, एक 25 है। तो इन्हीं जो डिजिट्स है इसी से बन के जितने भी संख्या है सब इसी से बनती है ना। चलिए तो अच्छा देखिए अब हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि 325 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट, है ना। यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे कितना है 5 है, 10th प्लेस पे कितना है 2 है, और 100th प्लेस पे कितना है 3 है। वैसे हम लोग हिंदी में कैसे बताते हैं कि इकाई की जगह पे कितना है 5 है, दहाई की जगह पे 2 है, और सैकड़ा की जगह पे जो है ना वो 3 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं ना। इकाई की जगह पे कितना है 5 है, तो 5 × 1, दहाई की जगह पे 2 है तो 2 × 10 है ना 20 हो गया, और सैकड़ा की जगह पे कितना है, ठीक है ना, 100th प्लेस पे कितना है तो 3 है ना। अब इन तीनों को आप ऐड कर दे 300 + 20 + 5 तो 325 हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप फेमिलियर होंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो
कहा गया है कि 4 पिलर है ना, मुख्य जो स्तंभ है 4, ये क्या क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 4 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। बचपन में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों का ही यूज रहता है, ठीक है ना। तो जो 4 पिलर है मैथ्स के लिए ना, उसमें पहला क्या है, एडिशन है, ठीक है ना, ये एडिशन है। दूसरा क्या है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ना, डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है, 6 निकल के आता है। 3 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आता है। 3 में 2 ऐड करते हैं तो कितना निकल के आता है, 5 निकल के आता है। तो देखिए यहाँ आपको सीखने के लिए क्या है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसको एडिशन नहीं लिखने आता है ना, ये एडिशन का मतलब पता नहीं है अगर, तो जोड़ को ही हम लोग एडिशन कहते हैं, ठीक है ना। घटाओ कहते हैं हिंदी में इसको, उसको सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो सब्सट्रैक्शन का अगर आपको स्पेलिंग अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग नहीं आता, इसको प्रैक्टिस कीजिए। डिवीजन का स्पेलिंग नहीं आता, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ना यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो डिफरेंस है ना, वो आपके साथ नहीं रह जाए, है ना, कि आप इंग्लिश मीडियम नहीं आने के चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, जो इंग्लिश में है और हिंदी में दोनों साथ साथ में लिखा गया है, ठीक है। तो यही हम लोग करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। 5 क्लास तक में आपको यही सब चीज़ कराया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं तो एडिशन में देखिए, एडिशन कैसे किए यहाँ पे, 5 + 3 = 8 है ना, इस तरीके से एडिशन रहता है अपना, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एप्पल लिए गए हैं यहाँ पे, इसमें 2 एप्पल और ऐड कर दिए, 3 एप्पल और ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। तो ये एडिशन के लिए रहता है। इस तरह से सब्सट्रैक्शन का है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 × 3 = 12 है ना। 4 को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आता है। और इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 3 जो है ना, वो 4 बार आप लिख के उसको ऐड कर दीजिए, है ना। 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। तो 3 × 4 किया और 12 निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर ऐसे आप समझिए कि अगर लिखा हुआ है कोई नंबर है, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 है ना। अब ये 2 कितने बार लिखा हुआ है, 5 बार। तो हम लोग इसको, ये है तो एडिशन, लेकिन इसको हम लोग करते कैसे हैं, देखिए 2 लिख दिए, है ना, और कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दिए, ठीक है। तो ये निकल के कितना आ गया, 10 निकल के आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है क्या हो गया, एडिशन को ही जो है ना का, एडिशन का ही एक शॉर्ट फॉर्म है ना, जिसको हम जल्दी से कर लिए, है ना, कि नंबर काउंट किए और सबको, जब सब इक्वल नंबर है यहाँ पे, तो 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए और ये 10 निकल के आ गया। तो ये एक आसान तरीका हो गया, है ना। तो मैथमेटिक्स जो है या साइंस जो है वो क्या है, चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया गया है ना। तो जितना चीज़ आसान होगा उतना ही हम लोग के लिए जो है ना, उसको याद रखना, ठीक है ना, या समझना जो है ना, वो आसान रहेगा। इस तरह से डिवीजन है ना, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आता है, 4 आता है ना, ठीक है। सम संख्या है ना, इसको इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है। और ऑड नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं ना। ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो इवन नंबर कौन होता है, ऑड नंबर कौन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब जो नंबर है ना, इसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं ना। 2 और या इसके मल्टीपल में आप, है ना, 4 6 8 10 12 14, ये जितने भी नंबर होंगे वो इवन नंबर होंगे। विषम संख्या है जिसको ऑड नंबर कहते हैं, 1 3 5 7, ऐसे देखिए ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। होल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये सब हम लोग आगे आने वाले क्लास में एक एक करके सब चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इवन और ऑड नंबर आपको समझ में आ रहा है, ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सिंबल किसका होता है, देखिए इक्वल टू का सिंबल होता है ना, इक्वल टू का सिंबल है, इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू, ऐसे पढ़ते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बराबर, है ना। ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का, जैसे हम लोग कहते हैं कि 10 = 8,
कहते हैं ना 10 की वैल्यू जो है ना वो 8 से बड़ी है तो ग्रेटर देन, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे 10 इज ग्रेटर देन 8 है ना, तो ग्रेटर देन है। ठीक है, स्पेलिंग आपको याद रखना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको से बड़ा है ना, तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि 10 जो है ना वो 8 से बड़ा है। ठीक है, लेस देन सिंबल आपको पता होना चाहिए, ऐसे लेस देन का सिंबल होता है छोटा, है ना। देखिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर याद नहीं रहता है तो यहाँ देखिए 1 और 2 पॉइंट है, जबकि इधर एक ही पॉइंट है, तो इधर बड़ा हो गया इधर छोटा हो गया, तो इधर जो लिखेंगे वो बड़ा नंबर लिखेंगे, इधर छोटा नंबर लिखेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं। लेस देन है, ये है नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ इक्वल टू है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 10 इक्वल टू 10, है ना, दोनों साइड बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई दो नंबर होगा अलग अलग, जैसे 10 नॉट इक्वल टू 8, है ना, दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है ना, बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ से जो है ना वो लिखते हैं कि बेसिक चीज़ों से एकदम स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बच्चों का मैथ ठीक ठाक है ना, ठीक है, जो कंपटीशन के लिए ठीक ठाक से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको मैथ्स आता है ना, उनके लिए ये जो कोर्स रखा गया है नहीं है, ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है ना जिनका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है, वो एकदम बिल्कुल यहाँ से 0 से शुरू कर सकते हैं और आगे आने वाले 8-10 लेक्चर में जो एकदम बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे का ये सब बेसिक ठीक ठाक है तो आगे आने वाले 10 लेक्चर के बाद से स्टार्ट कर सकता है। इस जो 10 लेक्चर जो होंगे ना इसमें बिल्कुल बेसिक ही चीज़ें चलेंगी। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो 6 + 1 कितना लिखते हैं 7, 5 + 9 जब लिखेंगे आप तो 14 होगा, तो 4 लिख के कैरी कितना होता था 1, है ना, और ये 1 इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाता है फिर, है ना, तो 1 + 2 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ से देखिए ये 5 हो गया, तो यहाँ से तो कोई कैरी नहीं आया, तो कितना हो गया 8 + 3 कितना होगा यहाँ पे 11, है ना। तो ये इसका एडिशन इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, 1 रह गया यहाँ पे, 1 + 9, है ना, तो फिर कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 9 फिर 0, ठीक है, 10 होगा 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 + 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1999 को अगर 4002 से अगर हम लोग ऐड करते हैं इन दोनों को ना तो 6001 आता है इसका। ठीक है, जैसे ऐसे ये सब क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो आप खुद से पहले करके देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया 3, 8 + 9 कितना हो गया 8, 8 16 17 7 2, ठीक है, तो 9 और कैरी यहाँ पे 2 रह गया, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए तो 11, 1 आ गया, 6 + 3 9 + 1 है ना 10, तो इसका सम इतना हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको ऐड करेंगे तो ये डेसिमल में है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया गया है, ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 है, तो पहले लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, तो 0 आ गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब 1 है तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, डेसिमल यहाँ दे देंगे। अब देखिए इधर डेसिमल के बाद वाला ऐड करना शुरू करते हैं। 5 + 1 कितना हो गया 6, यहाँ पे 2 है, 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है ना। यहाँ देखिए डेसिमल, ये हम लोग को देख लेना होता है ना कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। अगर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल होना चाहिए, नंबर इधर का कितना भी हो डेसिमल के सामने डेसिमल आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये कितना है 3 है, ये 2 है ना, और डेसिमल यहाँ है 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इसको ऐड करेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, 1 आ गया, है ना, फिर 1 और +9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 0, फिर 1 आएगा, तो 1 और 8 कितना हो गया 9, डेसिमल दिया यहाँ पे 6 और 6 कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो बेसिक जो हम लोग क्लास 1 2 में पढ़ते हैं इस तरह का एडिशन, वो एडिशन है ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग किए थे एडिशन ना, इसमें तो क्या था कि डेसिमल और डेसिमल दोनों सामने सामने में थे, लेकिन इस तरीका का जब एडिशन आ जाता है ना तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है 3.05 है ना, और यहाँ पे 3.188 है, तो देखिए 3 कितना लिखा है 3.05 है ना। अब देखिए यहाँ 3.188
188 है तो देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट आप दे दीजिए, इसके पहले कितना नंबर है 3 है तो 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे कितना है 188 है तो 18 और 8 है। अब देखिए यहाँ 8 के ऊपर तो कुछ नहीं है तो आप अपने मन से चाहिए तो 0 लगा दीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना तो देखिए कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 3 हो गया 1 आया, 2 हो गया 1 + 1 2, डेसिमल देते हैं यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड करते हैं। इस तरीके से इसको आप ट्राई कीजिए, देखिए कितना लिखा हो 8.01 है ना, 8.01 है। इसमें ऐड कितना करना है 2.00002 है ना। तो देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल दिए, 2 यहाँ लिखे, अब यहाँ कितना लिखे 4 0 है तो 1 2 3 4 और उसके बाद 2 है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह है तो यहाँ 0 कर दिए, यहाँ 0 कर दिए और यहाँ 0 कर दिए। अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। तो इसका एडिशन इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए थर्ड में कितना दिया हुआ है 3.01 है ना, 3.01 है और इसमें ऐड कितना करना है 1.003। तो देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट दे देते हैं 1 0 0 और 3। तो यहाँ पे कुछ नहीं है इसके ऊपर में ना, तो आप अपने मन से 0 दे दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा 3 1 0 और यहाँ पे 4 आ गया है ना, तो 4.013। इस तरह से ये वाला जो है ना आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग करके और आप चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आज हम लोग बेसिक समझिए कि स्टार्ट किए हैं क्लास को। अब अगली क्लास से जो है, आज तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, तो अगली क्लास से जो है ना हम लोग बातें बंद हो गई, ठीक है। ये बातें यहीं तक थी और अगली क्लास में हम लोग डेसिमल के जो अभी एडिशन हम लोग सीखे हैं ना, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर डिवीजन सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद फिर फ्रैक्शन वाले आ जाएंगे, है ना। जैसे इस तरह का रहता है कि 2/3 है और इसमें ऐड करना है 1/15 है, इस तरीके का एडिशन रहता है। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद वाले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग डेसिमल के ही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो है ना अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है।